वालेकुम, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 4 करेंगे सेक्शन सी का। हम लोग रीजनिंग, नॉन रीजनिंग एंड क्वेश्चन 3 तक कर चुके हैं लॉन्ग। अब हम आज लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 4। कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप्स एंड ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ वेरियस मोनोसेक्राइड्स एंड और करके दिया हुआ है व्हाट इज लिपिड एंड क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। इसका हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे वाटर में होता है, H2O 2:1 होता है। तो इसका भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में भी होते हैं। आप लोगों ने देखा कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों आइसोमर्स हैं। अब आइसोमर्स में ग्लूकोज एल्डिहाइड होता है, एल्डो होता है, और हमारे पास कीटो होता है फ्रक्टोज। तो ये है, और ये फिर चेंज हो जाते हैं वेरियस सब्सटेंसेज में। सिंपल इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करें या हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इनकी क्या होती है कि इसकी ये हमारे पास इसका अमाउंट 1% होता है प्रोटोप्लाज्म में। ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फाउंड होता है। स्वीट इन टेस्ट होते हैं, देयरफॉर शुगर हमारे पास, और सेक्राइड इसको हम कहते हैं। ये फाउंड होते हैं बॉडी में एज अ बिल्डिंग मटेरियल। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम लाइक सेलुलोज इन प्लांट्स एंड पेपर। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दी हुई है। तो ये क्लासिफाइड होते हैं ओलिगोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। हमारे पास इन्होंने कहा था कि क्लासिफाई करें डिफरेंट टाइप्स को और मेंशन करना था नेम ऑफ वेरियस मोनोसेक्राइड्स। तो ओलिगोसेक्राइड वो होते हैं जिनके पास 2 to 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। मोनोसेक्राइड क्योंकि ओलिगोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड से ओलिगोसेक्राइड बनते हैं एंड देन ओलिगोसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड बनते हैं। मतलब मोस्ट कॉमन हमारे पास डाइसेक्राइड वो होते हैं जिनके पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोसेक्राइड का, अदर ट्राइसेक्राइड एंड टेट्रासेक्राइड ये होता है। पॉलीसेक्राइड हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो यील्ड करते हैं अगर हम लोग इनकी हाइड्रोलाइसिस करें। एक होता है कंडेंसिएशन और एक होता है हाइड्रोलाइसिस। कंडेंसिएशन में हमारे पास सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ते हैं और फिर हमारे पास कंडेंस करके वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है जैसे पॉलीसेक्राइड। और फिर हाइड्रोलाइसिस का ये अलग होता है। हाइड्रोलाइसिस में क्या करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल को निकालते हैं, रिमूव करते हैं हाई मॉलिक्यूल से, और फिर यहाँ पे यील्ड हो जाता है मैनी मोनोसेक्राइड। ये फॉर्म होता है बाय कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट, जो मैं बता चुकी हूँ। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन, ये हमारे पास पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल होती है। मोनोसेक्राइड हमारे पास सिंपलेस्ट टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की। आयतर हमारे पास ये क्या होता है कि ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है ना कि मोनोसेक्राइड की हाइड्रोलाइज करेंगे कैसे। हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल्स को हम हाइड्रोलाइज करके उनके पास रिमूवल ऑफ वाटर करके छोटे मॉलिक्यूल्स में निकालते हैं। लेकिन इसमें तो ये खुद ही हमारे पास स्मॉल है तो ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। इनकी रेंज हमारे पास 3 to 7 होती है। जनरल फॉर्मूला मोनोसेक्राइड का CnH2nOn होता है जहाँ पे n नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होता है। मोनोसेक्राइड ये कंटेन करता है सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड और शुगर्स। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका स्वीट टेस्ट होता है और सॉल्युबल इन वाटर होता है। जबकि पॉलीसेक्राइड स्वीट इन टेस्ट नहीं होता और ना सॉल्युबल इन वाटर होता है। जबकि हमारे पास ओलिगोसेक्राइड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बहुत कम स्वीट इन टेस्ट होता है। इसकी एग्जांपल, सॉरी मुझसे पानी गिर गया था सो इग्नोर करें इसको। फ्रक्टोज फ्रूट्स में पाया जाता है, ग्रेप्स में। फ्रक्टोज ऑल्सो हनी में भी पाया जाता है, जबकि ग्लक्टोज मिल्क में होता है। तो ये एग्जांपल्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड दी हुई है। तो क्लासिफाइड होते हैं जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है। इसकी एग्जांपल्स दी हुई होती हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड जिसको हम एल्डोज भी कहते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, कीटोज ये हमारे पास है इंटरमीडिएट कंपाउंड। इनका फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। टेट्रोज, तो ये इनके पास 4 कार्बन आइटम होते हैं। इनकी एग्जांपल्स होती हैं एथ्रियोज एंड एथ्रेलोज, ये कीटोन और एल्डिहाइड ही होता है। फोटोसिंथेसिस में इनका भी एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। पेंटोज ये 5 कार्बन करते हैं। रेबोज और रेबुलोज ये हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। फोटोसिंथेसिस में भी हेक्सो 6 कार्बन आइटम को कंटेन करता है। इसमें ग्लूकोज, ग्लक्टोज, फ्रक्टोज सारे आ जाते हैं। फ्रक्टोज हमारे पास कीटोज होता है जबकि ग्लूकोज एल्डोज होता है। रेस्पिरेटरी फ्यूल होता है। रेस्पिरेशन में फर्दर डिवाइड होते हैं। जब पास एल्डोहेक्सोज आइसोमर और एक होते हैं कीटोहेक्सोज आइसोमर। एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज एंड ग्लक्टोज है, इनके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट होता है। जबकि स्ट्रक्चर भी होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है। जैसे फ्रक्टोज हमारे पास हेप्टोज है, कंटेन करता है 7 कार्बन आइटम, जबकि इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ग्लूकामाइन। टी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसमें फैट, ऑयल, वैक्सीज, फैट लाइक मॉलिक्यूल्स, स्टेरॉइड सारे के सारे बॉडी में होते हैं। डिफाइन होता है जैसे कि हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में बट सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लाइक एसीटोन, ईथर एंड अल्कोहल। द वर्ड लिपिड ने कॉइन किया था ब्लोर ने 1943 में, और इसकी फॉलोइंग ग्रुप्स दिए हुए हैं। एसिल ग्लाइसरॉल मोस्ट अबंडेंट लिपिड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। केमिकली एसिल ग्लाइसरॉल डिफाइन होता है कि ईस्टर है ग्लाइसरॉल का और फैटी एसिड्स का, एंड ईस्टर इज द कंपाउंड प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एन एसिड
ईस्टर हमारे पास क्या होता है केमिकली, आपने केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़ा होगा, अभी आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। ईस्टर की फॉर्मेशन होती है जब भी हम लोग किसी भी एसिड का रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहल से, तो देन हमारे पास ईस्टर फॉर्मेशन होती है और वाटर रिमूवल होता है। तो वो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो ये ईस्टर फॉर्मेशन होती है। और यही हमारे पास क्या है, ये डिफाइन होता है कि ये ईस्टर है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स का। हमारे पास ग्लिसरॉल क्या है, अल्कोहल है, और फैटी एसिड क्या है, एसिड है। तो ये हमारे पास ईस्टर फॉर्मेशन हो जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। एसिड ग्लिसरॉल टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड प्लांट्स में होते हैं और इसमें हमारे पास क्या होता है, मोस्टली फाउंड होता है प्लांट्स में। इसके पास डबल बॉन्ड या डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब हैविंग वन और मोर डबल बॉन्ड। ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, क्योंकि ये ऑयल है। प्लांट्स में क्या होता है, ऑयल होता है। जबकि सैचुरेटेड एसिड ग्लिसरॉल फाउंड होता है एनिमल्स में और ये फैट होता है। फैट होता है तो ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर और इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बीफ एंड मटन, इस कॉटन सीड हो गया, कॉटन ऑयल, और हमारे पास लिनोलिक एसिड हो गया, बीफ एंड मटन। तो ये हमारे पास इसकी होती है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की। एस्टिरीन होता है एग्जाम्पल, तो सी कार्बन 57 होता है, हाइड्रोजन 110 एंड ऑक्सीजन 6 होता है। जबकि लिनोलिन में हमारे पास C57 कार्बन 57 ही है, लेकिन हाइड्रोजन की डिफिशियंसी हो गई है, हाइड्रोजन की शॉर्टेज है 104 है और ऑक्सीजन तो हमारे पास 6 ही है। फॉस्फोलिपिड है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है लिपिड का फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉस्फोलिपिड एसिड गैस्ट्रॉल की तरह की होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वन फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फेट में और फिर अटैच हो जाता है नाइट्रोजनस कंपाउंड से, तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये फॉस्फोलिपिड है। इसके पास टू एंड होता है, वन मेड होता है फैटी एसिड से जिसको हम नॉन पोलर कहते हैं, फॉर्म करता है नॉन पोलर पार्ट और बिहेव करता है वाटर रिपेलेंट। आपको पता होगा हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब होता है हेट, तो ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर को हेट करता है, तो फिर इसका यही मतलब है कि बिहेव करेगा, वाटर को रिपेल करेगा। अदर फॉस्फेट ग्रुप जिसको हम कहते हैं वो पोलर पार्ट को फॉर्म करता है, देयरफॉर बिहेव करता है एज अ वाटर लविंग। और हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है लव, तो वाटर लविंग के तौर पर यूज करता है और फिर उसको हमारे पास अट्रैक्ट करता है वाटर को। तो ये रिलेट होता है वाइटल फंक्शन से, जैसे सेल रेगुलेशन ऑफ सेल परमेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। वैक्सेस, तो वैक्सेस हमारे पास हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब वही वाटर को रिपेल करता है, हेट करता है। ये टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल वैक्सेस होते हैं और एक आर्टिफिशियल वैक्सेस होता है। नेचुरल वैक्सेस सिंपल लिपिड होता है, ये टिपिकली ईस्टर होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल। ये सिंपल लिपिड्स होते हैं और फाउंड होते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन स्टेम, फर, फीदर, एनिमल स्किन वगैरह पे। हमारे पास फ्रूट स्किन सच एज बी वैक्स फाउंड इन हनी बी में बी वैक्स होती है और क्यूटन लीव सरफेस होती है प्लांट्स की, तो पैराफिन वैक्स विच इज यूज्ड टू मेक कैंडल्स। टर्पेनॉइड्स है, सो टर्पेनॉइड्स लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल होता है जिसको आइसोपेरानाइड यूनिट से बना होता है, C5H8 कहते हैं। 5 टाइप्स होती हैं इसकी जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल फ्रेगमेंट्स। इसमें टर्पीन्स होती हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। सो टर्पीन्स वो ग्रुप होता है जो बेस्ड होता है आइसोपेरानाइड यूनिट्स में। ये लार्जर इंपॉर्टेंट क्लास है लिपिड की। टर्पीन्स ऑब्टेन्ड होता है स्टीम डिस्टिलेशन से। अगर हम क्या करें क्या ना, ये एसेंशियल ऑयल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओडोर के लिए, जैसे रोज़, पेपरमेंट, सैंडलवुड, ये हमारे जो भी ओडोर के लिए यूज़ होता है प्लांट्स, वो इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। हमारे पास एस्टेरॉइड है। एस्टेरॉइड हमारे पास वो लिपिड की क्लास है जिसके पास हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो क्रिस्टलाइन है। इसमें क्या होता है, मैं आपको अभी चेन से दिखा। हमारे पास देखें 4 रिंग्स है और 3 रिंग्स में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। यहाँ पे भी 6 है, लेकिन ये हमारे पास पेंटागोनल है और इसमें कितने हैं, इसमें हमारे पास 5 कार्बन है। तो ये हमारे पास है कि एस्टेरॉइड न्यूक्लियस कंसिस्ट करते हैं 17 कार्बन एटम, अरेंज होते हैं 4 अटैच रिंग में। 3 के पास 6 कार्बन एटम होते हैं जिनको पास हेक्सागोनल कहते हैं, 4 के पास 5 होते हैं जिनको हम पेंटागोनल कहते हैं। लेंथ और स्ट्रक्चर इनकी इसी वजह से डिफरेंट होती है कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें एक एस्टेरॉइड को दूसरे से। कोलेस्ट्रॉल, मतलब इसमें एग्जांपल में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है सिंथेसाइज और नंबर ऑफ स्टेरॉइड्स को बनाने के लिए, ये कोलेस्ट्रॉल, जिसमें टेस्टोस्टेरोन आता है, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये हमारे जो 6 हार्मोन्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कोलेस्ट्रॉल वन ऑफ द टाइप है स्टेरॉइड की। होता है सेल मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होता है, प्रिकर्सर होता है कि बहुत सारे इक्वली हम लोग इंपॉर्टेंट एस्टेरॉइड बना सकें, जिसमें हमारे पास इंक्लूड होते हैं बाइसॉल्ट जो एमिल्सिफाई करता है फैट्स को, विटामिन डी को हेल्प करता है रेगुलेट करने में, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो ये हमारे पास है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये भी हमारे पास इसी वजह से बनता है। कैरोटीनॉइड्स है, तो कैरोटीनॉइड्स पॉलीटर्पीन्स होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं लॉन्ग चेन ऑफ आइसोपेरानाइड यूनिट। अभी मैंने आपको ये बताया था हम टर्पेनॉइड्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, टर्पेनॉइड्स की जो टाइप्स हैं।
अब ये कैरोटिनॉइड्स है तो ये हमारे पास आइसोपेरानाइट यूनिट से ही बना होता है, लॉन्ग चेन आइसोपेरानाइट होता है, रिंग होती है इसकी हर टर्मिनल पे इसकी एक रिंग होती है। अब हमारे पास क्या किया हुआ है कि ये कंटेन करता है केमिकली कंसिस्ट करता है लॉन्ग फैटी एसिड लाइक कार्बन कार्बन विच इज कॉन्जुगेटेड बाय डबल बॉन्ड कैरिंग 6 मेंबर कार्बन रिंग एट ईच एंड। हमारे पास जो मैंने अभी आपको बताया ये प्रोड्यूस करते हैं पिगमेंट्स इन प्लांट्स लाइक वेरियस कलर्स जो हमारे पास होते हैं जो इंसेक्ट्स को कैप्चर करने में मदद करते हैं वो कैरोटिनॉइड्स के ही होते हैं। रेड ब्लू ऑरेंज ये सारे के सारे इसी के कलर होते हैं। कैरोटिनॉइड्स प्लांट पिगमेंट्स में होता है लाइक क्लोरोफिल और फाइटोक्रोम्स ये सारे इसी में होते हैं और लेटेक्स और रबर भी इसी में होता है। और ग्लैंडियंस ना एक ग्रुप है लिपिड का जो बहुत सारे मेम्ब्रेन टिश्यूज में है एट द साइट ऑफ टिश्यूज डैमेज। और इन्फेक्शन कहीं भी हुआ है ना, इन्फेक्शन हुआ है, डैमेज हुआ है टिश्यूज का, तो वहाँ पे ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है, इन्वॉल्व होता है कि वो हमारे पास जो इंजरी हुई है, जो इलनेस है, उससे डील कर सके। कंट्रोल करता है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को भी। लाइक क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन आपने पढ़ा होगा इम्यूनिटी में, इन्फ्लेमेशन, इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशन, पेन, ब्लड फ्लो, सबको ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। जैसे रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को, कभी कभी रेज कर देता है इम्यूनी सिस्टम में। वेरियस प्रेस्टोग्लैंडिन्स हेल्प करता है इंड्यूस फीवर, इन्फ्लेमेशन, ऑल्सो इंटेंसिटी ऑफ द सेंसेशन ऑफ पेन। ये रेगुलेट करता है हमारे पास एग्रीशन ऑफ पेटलेट्स और an early step in the formation of blood clots. That said, if you have any query regarding this question answer, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And alhamdulillah हमारे पूरा सेक्शन सी भी हो गया है। सेक्शन बी हम लोगों ने रीजनिंग और नॉन रीजनिंग पहले ही कर लिए थे। जी का पूरा पेपर प्रैक्टिकल सेंटर का सॉल्व हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।